तो गोविंदपुर में भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो सबसे बेहतर उम्मीदवार होगा तो रंजीत प्रसाद यादव जी होंगे, क्योंकि वो बहुत दिन से उस पार्टी में भी सेवा कर रहे हैं और लोगों के बीच भी हैं। और पैराशूट से उतारा जाता और गठबंधन में भी सीट जाता है तो सीट फंसेगा वहाँ का। अगर रंजीत प्रसाद यादव जी को टिकट दिया जाता है तो बहुत बेहतर प्रदर्शन रहेगा और जीत सुनिश्चित है उसको। देख रहे हैं लाइव बिहार। इस वक्त हमारी मौजूदगी भट्टा पंचायत में है। हमारे सामने विजय जी है, मुखिया प्रतिनिधि। इन्होंने बोले थे चुनाव जीतते ही कि अपने पंचायत को पेरिस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। मैं आपको भी तहे दिल से स्वागत करता हूं यहाँ तक पहुँचने के लिए। क्या हाल चाल है सर आपका पंचायत का? बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया कभी नहीं रहा जितना बढ़िया है। पेपर पे काम हो रहा है सर? सिर्फ पेपर पे काम होगा कि जमीन हकीकत पे भी काम होगा? भैया तो पहले एस्टीमेट बनेगा, पेपर पर काम होगा तब तो धरातल पर होगा। जी जी। तो एस्टीमेट का काम हो रहा है, पेरिस बनाने का जो काम है उसकी तैयारी चल रही है। जी सर, हम जानना चाहेंगे सर, विभिन्न पार्टियां से लगातार देख रहे हैं अभी अपने अपने क्षेत्र में लोग दौरा पर दौरा किया जा रहा है टिकट के लिए। तो हम जानना चाहेंगे सर, गोविंदपुर विधानसभा से किनको टिकट मिलना चाहिए? देखिए कौन सी पार्टी की है? जैसे हो गया भाजपा, हो गया आपको आरजेडी हो गया। देखिए अभी जो टिकट देंगे ना उनको भी नहीं पता है कि कौन सा सीट मेरे खाते में आएगा। गठबंधन की जहाँ तक की बात है जी, तो अभी तक उन लोग को भी पता नहीं कि मैं कौन सीट पर लड़ूंगा और किसको मैं टिकट दूंगा। हमारे समझ से जी। मैं भी पटना जाता हूँ, प्रदेश में जाता हूँ तो लोगों से मिलता हूँ तो उन लोगों की बातों से मुझे पता चलता है कि खुद को अभी उन लोग को पता नहीं कि कौन सीट हमारे खाते में आएगा और किसको मैं लड़ाऊंगा चुनाव। सर आप इस क्षेत्र के रहने वाले गोविंदपुर विधानसभा के और काफ़ी आप क्षेत्र में भ्रमण भी करते हैं। गोविंदपुर विधानसभा भी अगर बात किया जाए, विधायक कमरान जी, कमरान जी का कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल रहा सामान्य रहा, जो लोगों को उम्मीद था उतना तो करना चाहिए था जितना वो नहीं कर पाए हैं, और आकांक्षा भी बहुत है लोगों को, उतना पूरा भी नहीं होगा पूरा हमारे समझ से। उम्मीद क्या तो बहुत ज्यादा कर लेते हैं उम्मीद। देखिए हमारी क्षमता है 5 वोट का और 500 वोट का मैं बात करता हूँ तो हमारी भूल है और हम अमल नहीं कर पाते हैं और तो इसी से परेशानी बढ़ती है। क्या गोविंदपुर विधानसभा की जनता इस बार बदलाव चाहेगी? देखिए अब तो जनता बताएगी क्या मूड जनता बनाए हुए है, वो तो अपना मूड को बिखेरेगा चुनाव में ही। अगर बात किया जाए सर तो बीजेपी से किनको टिकट मिलना चाहिए ताकि गोविंदपुर विधानसभा के लिए सबसे बेहतर होंगे? देखिए जहाँ तक कि गोविंदपुर की बात है तो गोविंदपुर में भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो सबसे बेहतर उम्मीदवार होगा तो रंजीत प्रसाद यादव जी होंगे, क्योंकि वो बहुत दिन से उस पार्टी में भी सेवा कर रहे हैं और लोगों के बीच भी हैं। और पैराशूट से उतारा जाता और गठबंधन में भी सीट जाता है तो सीट फंसेगा वहाँ का। अगर रंजीत प्रसाद यादव जी को टिकट दिया जाता है तो बहुत बेहतर प्रदर्शन रहेगा और जीत सुनिश्चित है उसको, मानिए। ये आप कैसे कह सकते हैं सर कि रंजीत जी को अगर टिकट मिलता है तो बीजेपी से सबसे बेहतर रहेगा? देखिए इसलिए कि इनका जो है कार्य बहुत बेहतर रहा है क्षेत्र में, लोगों से मिलना जुलना और एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना, ये सब बहुत इनका सेवा रहा जनता के बीच में, समझे कि नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि इन्हें टिकट मिलेगा तो इनसे बेहतर और कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता है, मुझे जो लगता है। और पिछला इतिहास भी उठा के देखिए, इनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी थी फूला देवी तो मात्र 4200 वोट से पूर्णिमा यादव से पीछे रह गई थी। इनका 38,000 कुछ वोट आया था और उनका 42,000 कुछ आया था। यानी आपको कहने का मतलब इस बार जो आपको गोविंदपुर विधानसभा में बिल्कुल समीकरण चेंज हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो मत नहीं है। क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। नहीं, सत्ता परिवर्तन क्या होगा, जो है वो रहेगा। बेहतरीन काम हो रहा है बिहार में तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। बिल्कुल जो सरकार चल रही है फिर वही चलेगी। नवादा पहुंचे थे नित्यानंद राय जी, उनका ही पूरा चर्चा हो रहा है कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, सोशल मीडिया पे खबर चल रही है। वो तो अपना पार्टी का उन लोग का डिसीजन होगा जी।
पहले तो आप जो काम करना है वो करके वहाँ तक पहुँचिएगा, तब तो अब उस पर फिर चर्चा कीजिएगा। जी जी। अभी तो फिर मैदान में हैं, संघर्ष में हैं, आप लड़ाई लड़िए, उसके बाद ही ना कुछ विचार कीजिएगा जब आपका सीट वगैरह आएगा तो। फिर आपका शुभ नाम सर? शुभ नाम मेरा विजय यादव हुआ, रो प्रखंड मेरा घर है, भट्टा पंचायत हुआ, मैं वहाँ का मुखिया प्रतिनिधि हूँ वर्तमान। अभी हम बात कर रहे थे विजय यादव जी से, जिन्होंने भट्टा पंचायत के बारे में बताया और उन्होंने कहा हम बहुत जल्द ही अपने पंचायत को पेरिस बनाएंगे, और विधानसभा के बारे में बहुत तरीके से उन्होंने बात रखा। अब देखना होगा कि गोविंदपुर विधानसभा से किनको टिकट मिलता है। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।